सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके चेहरे पर निराशा नहीं होनी चाहिए, आपको हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है जिनकी नाम इस बात की जमानत है कि कांग्रेस पूरी प्रकार से दिल्ली के अंदर छाई हुई है और छाई रहेगी। और लवली साहब, मैं बधाई देता हूं आपको, जिस दिन आपने ये कार्यभार संभाला दिल्ली प्रदेश का, आपने सबसे बड़ा इकट्ठा कर। मैं चरण छूता हूं इस बात के लिए आपके कि आपने झुककर सलाम कर कर तो घर में कांग्रेसी बैठा था उसके पास गए, उसको गले लगाया, उसके साथ तो अपने साथ ले लिया। और आपका झुकना, हम सब इस झुकने के लिए सलाम करते हैं। हरविंदर सिंह लवली, हरविंदर सिंह लवली, हरविंदर सिंह लवली। ये जज्बा हमें हमारे सबके बीच में होना चाहिए। अगर हमसे कोई नाराज है, अगर हमारे जाने से वो नाराजगी दूर हो सकती है, तो उस नाराजगी को मिटा देना चाहिए। आज जिस तरह का माहौल बना है हिंदुस्तान का, कमलकांत जी जिक्र कर रहे थे, मैं उन तमाम चीजों पर नहीं जाना चाहता। प्रदर्शन रखा गया तो लवली साहब के क्या अल्फाज थे मैं दोहराना चाहता हूं। लवली साहब ने कहा कि आज इतना पवित्र और बहुत ही सुंदर दिन है, हम नहीं चाहते थे इस प्रदर्शन में आए, हम आए हैं और हम चाहते हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु राम जी के चरणों में कि उनको सद्बुद्धि दे के वो अच्छे काम करें, देश की सेवा करें। ये बात, राम हमारे भी हैं, पूजनीय हैं, और हमारे घरों में भी दीपक जलाए गए थे, प्राण प्रतिष्ठा में पूरे सुंदर रूप से उनको मनाया गया था। श्री राम भगवान हमारे भी पूरा तरह से आशीर्वाद देंगे और कांग्रेस के लोगों को भी पूरा उतना ही आशीर्वाद मिलेगा जितना दूसरे लोगों को मिलता है। आज जिस प्रकार से मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, आज बेरोजगारी का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है, जो नौजवान, जो युवा पीढ़ी देश का उज्जवल भविष्य है, आज वही पीढ़ी का भविष्य अंधकार में है। हरविंदर सिंह लवली साहब, अव्वल 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 हरविंदर सिंह लवली, राहुल गांधी। आपको हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है जिनकी नाम इस बात की जमानत है कि कांग्रेस पूरी प्रकार से दिल्ली के अंदर छाई हुई है और छाई रहेगी। और लवली साहब, मैं बधाई देता हूं आपको, जिस दिन आपने ये कार्यभार संभाला दिल्ली प्रदेश का, आपने सबसे बड़ा इकट्ठा कर। मैं चरण छूता हूं इस बात के लिए आपके कि आपने झुककर सलाम कर कर तो घर में कांग्रेसी बैठा था उसके पास गए, उसको गले लगाया, उसके साथ तो अपने साथ ले लिया। और आपका झुकना, हम सब इस झुकने के लिए सलाम करते हैं। हरविंदर सिंह लवली, हरविंदर सिंह लवली, हरविंदर सिंह लवली। ये जज्बा हमें हमारे सबके बीच में होना चाहिए। अगर हमसे कोई नाराज है, अगर हमारे जाने से वो नाराजगी दूर हो सकती है, तो उस नाराजगी को मिटा देना चाहिए। आज जिस तरह का माहौल बना है हिंदुस्तान का, कमलकांत जी जिक्र कर रहे थे, मैं उन तमाम चीजों पर नहीं जाना चाहता। जब उसके खिलाफ प्रदर्शन रखा गया तो लवली साहब के क्या अल्फाज थे मैं दोहराना चाहता हूं। लवली साहब ने कहा
कि आज इतना पवित्र और बहुत ही सुंदर दिन है। हम नहीं चाहते थे इस प्रदर्शन में आए, हम आए हैं और हम चाहते हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु राम जी के चरणों में कि उनको सद्बुद्धि दे कि वो अच्छे काम करें, देश की सेवा करें। ये बात, राम हमारे भी हैं, पूजनीय हैं, और हमारे घरों में भी दीपक जलाए गए थे। प्राण प्रतिष्ठा में पूरे सुंदर रूप से उनको मनाया गया था। श्री राम भगवान हमारे भी पूरा तरह से आशीर्वाद देंगे और कांग्रेस के लोगों को भी पूरा उतना ही आशीर्वाद मिलेगा जितना दूसरे लोगों को मिलता है। आज जिस प्रकार से मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, आज बेरोजगारी का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है। जो नौजवान, जो युवा पीढ़ी देश का उज्जवल भविष्य है, आज वही पीढ़ी का भविष्य अंधकार में है। अरविंदर सिंह लवली साहब, जो 3 तारीख को आपने गीता कॉलोनी के अंदर रामलीला मैदान में सुबह 11 बजे का जो टाइम दिया है, क्योंकि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस तरीके का वातावरण है, जिस तरीके से भय और खौफ का एक माहौल है, और हमारे नेता राहुल गांधी जिस बहादुरी के साथ सच्चाई का झंडा लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से बेरोजगार नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, बढ़ती कीमतों के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि हम सबको सर उठाकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो मिशन उन्होंने उठाया है, हिंदुस्तान के अंदर डर, खौफ, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, बढ़ती सांप्रदायिकता, आज जिस तरीके का माहौल इस देश में पैदा करने की कोशिश की जा रही है, केवल कांग्रेस ही उसका मुकाबला कर सकती है। आज हर आदमी भयभीत है, हर आदमी के मन में मुख्तलिफ किस्म के डर बैठाने की कोशिश की जा रही है, और हिंदुस्तान के लोग कभी डर के नहीं रहे। जिन हिंदुस्तान के कांग्रेस के लोगों ने अंग्रेजों को यहाँ से भगाया था और जिस तरीके से फांसी के फंदे चूमे थे, ये कुर्बानी देने का जज्बा कांग्रेस के अंदर विरासत में मिला है हमको। और आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर पूरी ताकत के साथ, जिस तरह अरविंदर सिंह लवली जी दिन रात लगे हैं, राहुल गांधी बार बार क्यों कहते हैं कि डरो मत, क्योंकि इस देश में एक भय फैलाने की कोशिश हो रही है, इस देश के अंदर डराने की कोशिश हो रही है, और डर के हिंदुस्तान के लोग कभी नहीं रह सकते। अंग्रेजों को जब हम भगा सकते हैं, तो इस तरह के सांप्रदायिकता का मुकाबला करना, इस तरीके से देश में जाति धर्म का नाम पर विभाजन करने वाली ताकतों को कांग्रेस का एक एक जन पूरी ताकत के साथ इस पूरी साजिश कि पिछले 10 सालों से हम लोग सत्ता में नहीं हैं, लेकिन हम लगातार 10 साल सत्ता में थे भी केंद्र की सरकार में। 15 साल हम दिल्ली की सरकार में थे, हमें तो पावर से गए हुए 10 साल ही हुए। तो अगर हम 15 साल रह सकते हैं तो कोई और क्यों नहीं रह सकता? इसमें कौन सी आफत आ गई है? तो हम लोगों को बिल्कुल भी हताश होने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। राजनीति में उतार चढ़ाव आते, आदमी को जब आदमी घबरा जाता है, उसको लगता है मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, वो आप पे और हम पे भी लागू होता है। जब हमें लगता है कि चारों तरफ अंधेरा है, तो हमारे सामने एक ही रास्ता रह जाता है, वो भगवान का रास्ता रह जाता है। तो इसलिए इनके पास भी सिर्फ भगवान का ही रास्ता रह गया, क्योंकि बाकी तो इन्होंने 5 साल कुछ किया नहीं है। तो आप समझना चाहिए कि ये लोग भी घबराहट में हैं, और ये हमसे कहते हैं कि हमारे नेता वहां क्यों नहीं आए। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि भगवान राम ने कोई एफिडेविट लिख के नहीं दे रखा आपको कि आप ही इनवाइट करोगे भगवान राम के ब्याह पे। जब भगवान राम का बुलावा आएगा, तो आपसे ज्यादा हम भगवान का मानने वाले और सच्चे लोग हैं। हम सब जो है माथा टेकने भी जाएंगे और वहां पे जो है सर झुकाने भी जाएंगे। आपको क्या लिख के दे रखा है कि आप ही इन्वाइट कर सकते हो? और हम किस लिए नहीं आए? हम इसलिए नहीं आए जनाब कि उस मंदिर परिसर में नरेंद्र मोदी बैठे थे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको वहां होना चाहिए, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे
यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में योगी बैठे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, योगी वहां पे बैठे, हमें कोई परेशानी नहीं है। वहां पर उत्तर प्रदेश की उपराज्यपाल महोदय बैठी थी, हमें कोई परेशानी नहीं है, वो वहां होनी चाहिए, वो उपराज्यपाल है। वहां मंदिर के सबसे बड़े महंत बैठे थे, उनको वहां होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको इस बात का तो जवाब देना पड़ेगा कि मोहन भागवत वहां किस हैसियत के साथ बैठे थे, क्या उनको सुनने के लिए हमारे नेता आते? आप तो संवैधानिक पद पे हैं, वहां थे, तो जिस फंक्शन को आपने अपनी पार्टी का फंक्शन बना दिया है, अगर आप मोहन भागवत को वहां बिठाया आपने, तो उस बेचारे नड्डा ने क्या कसूर करा था, उसको ही बिठा लेते, पूरा का पूरा अपने पार्टी का दफ्तर आप जो है ऑफिस बना देते। तो हमारे नेता इसलिए नहीं आए कि आपने इतने पुण्य स्थान पे, इतने पुण्य भगवान को, जो ना केवल हिंदुस्तान में रहने वाले भारतीयों का, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति को मानते हो, ना केवल हिंदुस्तान में रहने वाले भारतीयों को, बल्कि दुनिया में के कोने कोने में रहने वाले भारतीयों के लिए अगर इस देश की सभ्यता के कोई सबसे बड़े भगवान है तो वो भगवान राम है। उस भगवान राम के पुण्य स्थान को आपने अपनी पार्टी का दफ्तर बना के पार्टी के कार्यक्रम के रूप में करने की कोशिश करी, इसलिए हमारे नेता नहीं आए। हमारी आस्था तमाम धर्म के लोगों के लिए, कांग्रेस धर्म और जाति के नाम पे बंटवारा नहीं करती। हमारे लिए तमाम धार्मिक जो भगवान है वो हमारे लिए आस्था के प्रतीक है और उनमें हम पूर्ण विश्वास रखते हैं। हमें आपके सर्टिफिकेट की या आपकी क्लियरेंस की जरूरत नहीं है उसके लिए। आज इस देश के अंदर जरूरत इस बात की है, और राम राज्य की परिकल्पना क्या है? राम राज्य की परिकल्पना ये है, जब गरीब से गरीब व्यक्ति, अमीर से अमीर व्यक्ति, सब धर्म का व्यक्ति, सब जाति के व्यक्ति एक साथ रह के खुशहाली की जिंदगी जिले, वो राम राज्य होता है। और जो इस तरीके का राज्य आप देश को कर रहे हैं, उसकी परिकल्पना कभी भगवान राम नहीं कर सकते। ये हम इनसे कहना चाहते हैं। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप हिम्मत मत हारिए। जरूरत है चौक चौराहे ने लाल किले से कहा था इस अनऑथराइज कॉलोनी के लोगों को उनकी रजिस्ट्रियां हम दे देंगे। आज अगर आप आरटीआई लगा के पूछोगे तो जब घोषणा करी थी उस समय जो 15 लोगों को रजिस्ट्री मिली थी, 15 से 16 रजिस्ट्री नहीं हुई है। लाल डोरा की प्रॉब्लम है। गांव के अंदर सेक्शन 81 को हम खत्म कर गए थे, अब जाके कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है। तो तमाम तरीके की परेशानी है। और आने वाले दिनों में, क्योंकि जगप्रवेश जी ने आगे भी अनऑथराइज कॉलोनीज की लड़ाई लड़ी थी, तो हम जो है जगप्रवेश जी को फिर भारतीय जनता पार्टी के उन 7 सांसदों के खिलाफ उनसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार लोगों के पास जो है वो चुनाव आता है। इन 5 सालों से उनसे हिसाब किताब मांगना चाहते हैं कि इन 5 सालों में आपने दिल्ली के लोगों की क्या दिल्ली के लोगों के हित के लिए किया। आपके यहाँ तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पिछले 10 साल से हैं। इन 10 सालों में क्या योजना उन्होंने जो है साउथ दिल्ली के लोगों के लिए बनाई? क्या साउथ दिल्ली के लोगों को जो है वो राहत दिलाई है आपने? दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की स्थिति ये हो गई है कि डॉक्टरों का ये कहना है कि हर रोज दिल्ली के बुजुर्गों की, विशेष करके बच्चों की आयु सीमा पोल्यूशन के कारण कम हो रही है। और पोल्यूशन क्यों हो रहा है? पोल्यूशन इसलिए हो रहा है कि आप नई सड़कें, नए फ्लाईओवर बनाने में असफल रहे हो। पोल्यूशन इसलिए हो रहा है कि आप दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आगे बढ़ाने में असफल रहे हो। पोल्यूशन इसलिए हो रहा है कि दिल्ली के अंदर मेट्रो जो इस बात के लिए जानी जाती थी कि वो समय से पहले अपने काम खत्म करती है, उसके प्रोजेक्ट 5-5 साल डिले हो रहे हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सरकारें कैसे अपनी जिम्मेवारी से इसके लिए जो है बच सकती है? तो ये तमाम तरीके की बातें हैं, इन पे रोशनी डालने के लिए और इस बात के लिए कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जो हैं वो अपने न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों की आवाज़, लोगों की तकलीफ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि लोकसभा का चुनाव सिर पे है और राहुल के लोग बैठे हैं, सहयोगी बैठे हैं, जितने लोग हम सारे बैठे हैं मिलके उस ग्राउंड के अंदर सबसे ज्यादा लोग आप देखेंगे तो साउथ दिल्ली के आपको लोग सबसे ज्यादा दिखाई देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ 4 बजे से भाई आप सब लोग बैठे, मैं आपकी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रविंदर लवली जी हैं। लवली जी, आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए आप। देखिए, हम पूरी दिल्ली में अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां हम अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता को एक्टिव कर रहे हैं और इन 7 सांसदों को
जो पिछले कई वर्षों से नदारद हैं लोगों की समस्याओं से, बेमुख हैं लोगों की समस्याओं से, उनसे हिसाब किताब मांगने की बात कर रहे हैं, ताकि दिल्ली के लोगों का हम लोग जो है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार यही है कि जब चुनाव आए तो चुने हुए प्रतिनिधियों से हिसाब मांगना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम उसी काम में लगा रहे हैं। 3 तारीख को एक हम बड़ी सभा करने जा रहे हैं जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है संबोधित करेंगे गीता कॉलोनी रामलीला मैदान में, और जो है कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं सब जगह। जो राम के विषय में जो आरोप लगते हैं कि राम विरोधी, देखो धर्म विरोधी, उस पे आपका क्या? देखो हमारा मानना है कि भगवान राम एक आस्था के प्रतीक हैं। भगवान राम और किसी भी भक्त में किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है, और ये सरकार बिचौलिया बनने की कोशिश कर रही है। कोई इनके पास एफिडेविट थोड़ा है कि यही इनवाइट करेंगे। जब हम अपनी श्रद्धा के हिसाब से ज़रूर भगवान राम ना केवल हमारे लिए, ना केवल हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए, दुनिया में कोने कोने में रहने वाले भारतीयों के लिए वो जो है सबसे सर्वोच्च भगवान है। जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके निकल रहे हैं, आपको लगता है कि उसका प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पे वो मोहब्बत की यात्रा है, प्यार फैलाने की यात्रा है, लोगों की समस्याओं से रूबरू होने की यात्रा है। जब सरकार के पास आम लोगों के लिए समय ना रहा हो तो किसी को तो निकलना पड़ेगा ही। और जो लोग अपने आप को राम भक्त कहते हैं वो एक मोहब्बत की यात्रा के ऊपर पथराव करा रहे हैं। इस राम राज्य की परिकल्पना तो भगवान राम ने भी नहीं की थी। उनको रोकने के विषय में बताएं, जो रोकने की खबर। देखिए, खराब बात है। लोकतंत्र के अंदर आप किसको कैसे रोक सकते हो? आने वाले समय तो मैं यही तो कह रहा हूँ जी। कि जो अपने आप को भगवान राम के सबसे बड़े अनुयायी समझते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि रामचरितमानस को एक बार ही पढ़ लें, और राम राज्य की क्या परिकल्पना है उसको एक दिन तो कम से कम अनुसरण कर लें अपने जीवन पे। आने वाले लोकसभा चुनाव के विषय में बताएं। देखिए, निश्चित रूप से देश के लोग, देश में बदलाव की बहार बहेगी। देश के लोग जो है वो पूरी तरीके से गरीबी से, बेरोजगारी से, जिस तरीके से एजेंसीज का मिसयूज़ हो रहा है उससे त्रस्त है, और मुझे लगता है कि आने वाला समय बदलाव का होगा। तो ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर लवली थे, जो बता रहे थे कि किस प्रकार से राहुल गांधी की यात्रा और दिल्ली में कांग्रेस अपने आप को किस प्रकार से पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव के विषय में भी घोषणा की कि आने वाले समय में भारत में, देश में या दिल्ली में कांग्रेस अपने पूरे उफान के ऊपर होगी। फिर दक्षिण दिल्ली से मैं अजीत कुमार। एक जुझारू महिला जो कि कांग्रेस से जुड़ी है, और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस में उनके आने की वजूहत क्या हैं। आज जबकि बहुत बदला हुआ माहौल है, लोग जा रहे हैं भाजपा की तरफ या आम आदमी पार्टी की तरफ, आपको क्यों लगा कि कांग्रेस में डटे रहना चाहिए, रुके रहना चाहिए? देखिए, जब मेरे पास बीजेपी से बहुत ज़्यादा ऑफर्स आए कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन चूंकि मेरा और उनका जो विचारधारा का है वो तालमेल मेरा नहीं बैठ पाया, क्योंकि कांग्रेस पिछले 70 सालों से ही कांग्रेस ने देश में जो किया है, और इवन जो केजरीवाल को या बीजेपी को भी जो प्लेटफॉर्म दिया है वो कांग्रेस ने ही दिया है प्लेटफॉर्म। तो अभी जितना ये लोग बेचते थक जा रहे हैं, लेकिन वो जो कांग्रेस का बनाया हुआ है वो भी, कांग्रेस का जो बनाया वो उतना नहीं वो बेच पा रहे। 18 घंटे वो काम करते हैं, सोचिए बेचते हैं, तो बनाने में 70 साल में देश को कितना ज़्यादा टाइम लगा होगा हमें। बेच देने की बात आप कह रहे हैं, क्या बेच दिया? सारे के सारे PSUs बेच दिए, हमारी नौकरियां बेच दी, लोग जिससे गरीबी रेखा से नीचे ऊपर उठ के आते वो चीज़ें ख़त्म कर दी। तो रहा क्या हमारे पास? मतलब एक वाकई डेमोक्रेसी सिर्फ बोलने भर की रह गई है, डेमोक्रेसी कहीं रह नहीं गई है। डेमोक्रेसी उसमें होता है जहां गरीबों के लिए, जो वंचित वर्ग हैं उन सबको ऊपर लाना, ना कि सिर्फ 10-20% लोग जो पूंजीपति वर्ग हैं उन लोगों के लिए काम करना। सारी चीज़ें अब अडानी, अंबानी और अन्य पूंजीपति वर्गों को दे दीजिए, और जो यहाँ आपके सिटीजन्स हैं उनको सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ठेके पे रख दीजिए। इवन आपके जो सेना है, वहाँ पे आपके सोल्जर्स हैं, उनको भी ठेके पे रख दीजिए। तो क्या रह जाता है आपको? कैसे वो देश से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे? तो डेफिनेटली मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि कांग्रेस ने सोल्जर्स के लिए, किसानों के लिए, लोगों के लिए, आम जनता के लिए किया है काम। और वाकई डेमोक्रेसी उस टाइम थी, कांग्रेस के टाइम थी, जब राइट टू स्पीच की बात होती थी, विसल ब्लोअर के बचाने की बात होती थी। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें ख़त्म है भाई। अगर आपने बात कर दी, बीजेपी के खिलाफ एक बात कर दी, तो आपके कपड़े उतर जाएंगे, आप थाने में खड़े हो जाएंगे।
जो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके निकल रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि आपको लगता है कि जो राहुल गांधी अकेले अपने कंधों पे लेके इतनी बड़े जिम्मेदारी को लेके चले, क्या वो कामयाब हो पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं और डेफिनेटली कामयाब हो पाएंगे। और कांग्रेस ने जो देश को दिया है वो देशवासी, कोई भी देशवासी वो भूल नहीं सकता। आज अगर आप देखेंगे एससी एसटी की ज़मीन जब खरीदा जाता था पहले, तो वो सिर्फ SC ST ही खरीद सकता था और DM से परमिशन की बात होती। लेकिन अब ये बोल दिया गया है कि SC ST की ज़मीन बिना DM के परमिशन से भी खरीदी जा सकती है। यानी अगर आप दलित और वंचित वर्ग के हैं, आपके पास कुछ जमीन आ भी गई जो कि नौकरी कांग्रेस के टाइम में ही मिली और उसी के जरिए, क्योंकि SC ST के पास कुछ था नहीं, कोई भी अधिकार, धार्मिक अधिकार नहीं मिला था, जो भी मिला था वो नौकरी के जरिए जो मिला, और उससे जो उसने खरीदा अपना जमीन, तो वो आप परमिशन की जरूरत नहीं है DM की या किसी की, आपके गले पे रखेगा, बोले ले पैसा ले, और नहीं तो देता है तो दे, नहीं तो गोली खा और मर। और वर्तमान में खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय मुख्य अध्यक्ष बने हैं, तो डेफिनेटली बाबू जगजीवन राम जी के बाद में खड़गे जी का सम्मान के लिए मुझे लगता है कि हम और SC ST के लिए कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा किया है, गरीब वंचित वर्ग के लिए किया। 27 करोड़ पॉपुलेशन उठ करके कांग्रेस के टाइम में गरीबी रेखा से ऊपर आई है। तो डेफिनेटली सबको जुड़ करके करना चाहिए और कांग्रेस को बचाना चाहिए, ताकि लोकतंत्र इस देश में जिंदा रहे। आने वाले जो चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, उसमें आप कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? देखिए, कांग्रेस नेशनल पार्टी थी और नेशनल पार्टी रहेगी। लोग भी इतने बेवकूफ़ नहीं कि कांग्रेस को मिटा दे या ये चीज़ें कर दे, क्योंकि मीडिया में जो चीज़ें उठ के आ रही हैं, मतलब अब कांग्रेस जो 70 साल से थी उसको मीडिया नहीं दिखा रहा है, इतना चाटुकार हो गया है मीडिया। और अगर आप देखेंगे मीडिया में, तो वो जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, मतलब वो अपना नहीं बताएंगे कि NDA क्या कर रहा है, मोदी जी का जो अलायंस है वो कितने को सीट दे रहा है। लेकिन ये अखिलेश क्या कर रहा है, लालू जी क्या कर रहे हैं, नीतीश क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, कितनी सीटें दे रहे हैं, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है इनको ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब किसी भी तरह अलायंस टूट जाए, ये उसमें पूरी कोशिश ये कर रहे हैं। और अगर मुझे नहीं लगता कि ये लोग सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि हम लोग को देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है और संविधान बचाना है। तो ये प्रियंका पासवान थे जो बता रहे थे लोकतंत्र की रक्षा के लिए, देश को बचाने के लिए यदि बचाना है तो उसके लिए कांग्रेस को पुनर्जीवित करना होगा। दक्षिण दिल्ली से कैमरा पर्सन सहयोगी के साथ मैं अजीत कुमार। उसके रवैये, डराने वाली जो प्रवृत्ति है, उसके खिलाफ कांग्रेस संघर्ष कर रही है। हमारे नेता संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। आप देखे होंगे कि असम में क्या क्या व्यवधान डाले। एक मुख्यमंत्री है वो हेमंत बिस्वा शर्मा, वो कहता है कि मैं राहुल जी को अरेस्ट कर लूँगा चुनाव के बाद। ये क्या तमाशा है भाई? ये देश लोकतंत्र है, कभी अनाप शनाप जो मन में आता है बोलता है। वो घबराए हुए हैं लोग। राम जी के उन्होंने एक वातावरण जो हुआ है, भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसका क्या प्रभाव आप देखते हैं? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म का मैथोलॉजी है कि जब मंदिर संपूर्ण रूप से तैयार हो जाता है उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होती। गुंबद बना नहीं, आप आनंद फानंद में चुनाव दे करके प्राण प्रतिष्ठा, ये राजनेताओं का काम है, ये शंकराचार्यों का काम है जो हिंदू धर्म को आगे बढ़ाते हैं, मजबूत करते हैं। चारों शंकराचार्य नहीं आए थे, बिल्कुल हिंदू हैं। अनिरुद्ध नाम क्या होता है? कृष्ण भगवान के पोते थे। हम लोग हिंदू हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं, दिखाते हैं आपको। रुद्राक्ष भी पहने आपने? बिल्कुल, कलावा भी पहने हैं। ठीक है, तो आपका ये दावा है कि जो प्राण प्रतिष्ठा है वो गलत टाइम पर गलत हुआ है, सनातन परंपराओं के हिसाब? बिल्कुल गलत हुआ। रामायण में चौपाई है कि चैत मास मधुमास महीना, भगवान राम तो चैत में जन्म लिए थे, वो तो सबके राम हैं। ये मोदी जी के बपौती लिखा है क्या, या बीजेपी के लिए? आप धर्म गुरुओं को वंचित कर रहे हैं। अब एक है वो कह देता है कि ये विष्णु का अवतार है चंपत राय। ये मैंने कहाँ देश जा रहा है? कभी ये गणेश भगवान को दूध पिलाते हैं लोग, दुनिया को दूध पिलाने वाला, पूरे सृष्टि को दूध पिलाने वाला इनसे दूध पी रहा है। तो अभी जो आने वाला लोकसभा चुनाव, उसमें आप क्या देखते हैं, कांग्रेस कितना कामयाब होगी? कांग्रेस कामयाब पूरा होगी। हम दमखम के साथ लड़ेंगे और इनको सत्ता में ज़्यादा दिन रहने नहीं देंगे, इनको हटा कर दम लेंगे। आगे बोलिए, और क्या चाहते हैं आप?
महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा है? जब राम राज्य आ गया, उनका कहना है राम राज्य आ गया। ऐसा है कि इन्होंने बेरोजगारी 45 साल में सबसे नीचे है। इन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, सारे चीज़ों, ऐसा कोई जगह नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी जी ने ठगा नहीं। तो ये अनिरुद्ध जी थे जिन्होंने बहुत सारे आरोप भी लगाए और साथ ही दावा किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी, न सिर्फ लड़ेगी बल्कि जीतेगी भी और सरकार भी बनाएगी। फिलहाल दक्षिण दिल्ली से क्या आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए, और कांग्रेस कहाँ रुकी हुई है दिल्ली में वो भी बताइए। कांग्रेस तो कभी रुकी नहीं थी, कांग्रेस अपना काम करती रहती है। समय है, राजनीति है, कभी सत्ता आती है कभी जाती है, और कांग्रेस का वर्कर आप देखिए गली मोहल्ले में आपको मिलेगा। बेशक सत्ता में ना होते हुए भी अभी भी लोग जो हैं सिर्फ कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ देखते हैं, क्योंकि जो कार्य कांग्रेस के कार्यकाल में हुए हैं, वो जो भी आज की जो पार्टी सत्ता में है, चाहे एमसीडी में केजरीवाल जी की आ गई है और दिल्ली सरकार में भी है, मगर लोगों की परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है। वो लोगों की परेशानी नहीं सुनते, ना एमएलए सुनता है, ना काउंसिलर सुनता है। इसलिए कांग्रेस की तरफ जनता देख रही है और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और आने वाला समय कांग्रेस का होगा, दिल्ली में भी और देश में भी। देश में भी। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे बताइए। भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी, लोगों के ऊपर असर पड़ रहा है कुछ? आप तो कह रहे हैं कि असर पड़ रहा है, मैं कह रहा हूँ असर नहीं, बिल्कुल आंधी आ रही है, असर की आंधी आ रही है। ये राहुल गांधी की आंधी आ रही है। अभी आपने पत्रकार है, मैं आपको काफ़ी फॉलो करता हूँ, देखा ही असम में क्या हुआ, इतनी भीड़, इतना जनसैलाब, जबकि वहाँ के मुख्यमंत्री ने कितनी रोक लगाई, उसके बाद भी वहाँ की जनता का आप प्यार देखिए। यहाँ पे इतना प्यार देखिए कि लाखों की संख्या में लोग घरों से बाहर खड़े हुए हैं। और असम के अंदर भी और पूरे देश के अंदर भी कांग्रेस का वर्कर हर गांव में, हर जगह अवेलेबल है। जो डीएनए है भारत का, उसके अंदर की, और हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे जी के नेतृत्व के अंदर कार्यकर्ताओं में बहुत ताकत आई हुई है। और हमें बहुत खुशी है कि कांग्रेस पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी ने, मैं एससी समाज से बिलोंग करता हूँ, और हमारे जो अध्यक्ष, उन्होंने एक एससी समाज के जो खड़गे जी हैं उनको दिया, तो उनकी वजह से के अंदर, जो कि इस देश के अंदर 25% SC ST है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जागरूकता आ गई है। क्योंकि इतने सालों बाद कांग्रेस पार्टी के जो बहुत से बड़ा पद माना जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं, हम उनको अपना नेता मानते हैं। और आने वाला टाइम 2024 में बहुत अच्छा रहेगा और इंडिया की सरकार बनेगी। मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि इंडिया बहुत मजबूत है। थोड़ी घनी बातें आप मीडिया में आती रहती हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सभी लोग बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। ये शशि पाल जी थे, जो कि अपने पूर्व जो इनके नेता रह गए, उन्हीं के उस पे चलते, पदचिन्हों पर चलते हुए ये भी दावा